बहुत बुरा था, ना पूछो, बेहतर है। स्टॉल लगे हुए बेहंगम है, तारों का सिस्टम, वॉशरूम वगैरह, यानी कि बड़ा मामला दरम बरम था। ये शुक्रिया है मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने इधर तवज्जो दी। रोकने वाला नहीं है, लगा के लोग निकल गए। जी, ये अगर काम शुरू हो गया ना तो सीएम साहिबा ये सारी जो आपकी एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उस पर पानी फिर जाएगा। लोग रिस्क कमा रहे थे अपना ज़मीन पे स्टॉलर पे लगा के, इस पर कारोबार में बड़ा असर पड़ा है। ये पैरा फोर्स पे जो आई है ना, इसका नहीं होना चाहिए बाज़ार में। इसको चाहिए था बाज़ार के जाती बाहर। लोग रिस्क कमा रहे हैं, बच्चों की खातर बैठे हुए हैं। तंग करते हैं। ये कहते हैं ज़मीन पे ना लगाओ, दुकान के अंदर बैठो। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। रात को भी हम इधर हैं, दिन को भी इधर ही हैं, लेकिन सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये जो बाइक्स अंदर आ रही हैं, ये इसकी परमिशन है? नहीं, परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। बाहर सिक्योरिटी खड़ी हो ना, अंदर आने से मना करें। दुकानदारी का मसला नहीं है, मसला ये है क़ुव्वत ख़रीद जो है ना कस्टमर में, वो ख़त्म हो चुकी है। ये जो पहले काम होते थे वो काम नहीं है अब। पैसे भी देते हैं कचरा। अच्छा, ये चीज़ दिखाएं, बड़े मज़े की बात की है। ये आपने कचरा इसलिए फेंका, इसके आप पैसे देते हैं? पैसे देते हैं, एक 1100 तो बिल आया हमारा। शाबाश, इस बच्चे को दाद देनी पड़ेगी। इसने आके कचरा फेंका है, पहले माना नहीं, फिर मान भी गया है। कह रहा है हम पैसे देते हैं तो हम क्यों ना कचरा बाहर फेंकें। जो घर का कचरा है वो कहाँ फेंकते हो? वो कूड़े वाला आता है, वो लेके जाता है। कूड़े वाला आता है, वो लेके जाता है। वो भी बाहर फेंक दिया करो, गेट के बाहर, वो ले जाएगा बाहर से ही। साजी इधर बाइक देखे ना, इधर डस्टबिन नहीं है तो फेंकना तो यहाँ पे। डस्टबिन आप खुद नहीं खरीद सकते? डस्टबिन है, ये बाइक की परमिशन है अंदर लाने की? मुझे नहीं पता यार। आपकी बाइक है? किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। बाहर पार्किंग है ही नहीं है बिल्कुल। भाई पार्किंग नहीं है ना, अगर जो है वो उनको नहीं मिल रही, फिर अंदर ले आए, वो भी क्या करें, दुकानदार हैं। अच्छा, बड़े खुश लग रहे हैं, खुश क्यों हैं? बस हम ऐसे ही है, खुश मिजाज है। वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। गवर्नमेंट की जानिब से पिछले कुछ अरसे के अंदर हम देख रहे हैं कि रीवैम्पिंग के ऊपर और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जिनको रीवैम्प किया गया है, ब्यूटीफाई किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट भी देखी हमने, जहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन भी देखा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में। मेरे पीछे अगर आपको शेर खान दिखाएं तो ये इचरा बाज़ार है। देखने में तो ये कोई बाहर का मुल्क जैसा लग रहा है, लेकिन इसको अभी हाल ही में रीवैम्प किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खासा रश है। ये वही बाज़ार है जहाँ पर हम देखते थे कि चलने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर बाइक्स भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इसकी लुक है और फील है वो किसी बाहर के मुल्क जैसी लग रही है। अंदर चलते हैं और यहाँ जाकर बात लोगों से करते हैं, जानते हैं। जो शॉपकीपर्स हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कारोबार पर, उनके काम पर इस रिवैम्प करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। और इसके अलावा दीगर जो बाज़ार हैं वहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर मज़ीद रिवैम्प करने के, अपग्रेड करने के, ब्यूटीफाई करने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और क्या जो इंक्रोचमेंट का एक हमने निज़ाम देखा, जो हमने तजावुज़ात का एक पूरा सिस्टम देखा, उसके ख़िलाफ़ मज़ीद क्रैकडाउन होने जा रहा है कि नहीं हो रहा। अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। आए मेरे साथ। अच्छा जी, मैं इस वक्त बाज़ार में दाखिल हो चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है। ये वो बाज़ार है जहाँ पर पानी खड़ा होता था, जहाँ पर कचरा पड़ा होता था, जहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पर एंटर होती ही मुझे ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। शेर खान दिखाएँ, ये यहाँ से भी कचरा उठा रहे हैं वर्कर्स, और शॉपकीपर्स भी जो अपना है सारा यहाँ पर सफाई का ख्याल रख रहे हैं। और अंदर आते ही जो आपको सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो ऐसा फ़ील होता है आप किसी बाहर के मुल्क में आ रहे हैं। यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल, उनकी जो लुक है वो टोटली चेंज हो चुकी है। सबको एक तरह से प्रेजेंट किया गया है, लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो ये वही इचरा बाज़ार है जिसकी शक्ल कैसी थी पहले और अब इसकी शक्ल कैसी है। यहाँ पर तमाम तर जो शॉप्स हैं वो एक बराबर हैं, कोई भी शेड बाहर नहीं है, कोई भी थड़ा जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा, ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा, अपने जो हद है उससे तजावुज़ नहीं कर रहा। ये तमाम तर शॉप्स वैसी हमें नज़र आ रही हैं जैसी पहले थी, लेकिन इसकी शक्ल इतनी बदल गई है, इतनी चेंज कर दी गई है, जो कि डेफिनेटली एक मस्बत चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं उनकी निशानदेही करना चाहूँगा आगाज़ में ही, कि यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी हैं। मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पर ये बाइक्स नहीं होनी चाहिए। एक तो गालिबन किसी पीरा के वर्कर की बाइक है, वो भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और लोग जो यहाँ पर अपनी बाइक्स पार्क जिन्होंने की है, उनको भी अपनी बाइक्स यहाँ पर पार्क नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो कि मैनेजमेंट ने उनको
परमिशन दी है कि नहीं दी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पर परमिशन नहीं होनी चाहिए। बाहर पार्किंग का एक पूरा स्टैंड बनाया गया, वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से टिकट भी दी जा रही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो है ज़रा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। जहाँ पर आम बंदे ने चलना है उसको यहाँ पर चलने के लिए स्पेस चाहिए, और इस तरह से अगर यहाँ पर बाइक्स होंगी तो डेफिनेटली जो है वो हर्डल नज़र आती है। लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ इस बाज़ार के अंदर, इशरा बाज़ार के अंदर। यहाँ पर शेर खान ये भी दिखाएं कि स्टार्ट में ही उन्होंने यहाँ पर टॉयलेट्स जो है वो बनाए हैं, मर्द ख़वातीन के लिए यहाँ पर सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर इस तरह से रिवैम्प किया जा रहा है, अगर इस तरह से इसको ब्यूटीफाई किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ अगर ये चेंजेस पॉजिटिव हैं, मस्बत हैं, तो ये होनी चाहिए। और इस तरह से दीगर जो बाज़ार हैं वहाँ पर भी ऐसी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी हमने देखा कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी जो है वो ऑपरेशन किया गया है, और मज़ीद भी होना चाहिए। पूरा बाज़ार एंड तक मुझे यहाँ से ऐसे ही दिखाई दे रहा है। आगे भी चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके तासुरात हैं, उनके काम काज पर इससे क्या फ़र्क पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या मज़ीद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको सहूलियात यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छी मुयसर आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से? कौन सी दुकान है आपकी इसमें से? अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो बाज़ार को रिवैम्प किया गया है, तब्दील किया गया है एक नई लुक के अंदर, इससे आपके काम पर क्या फ़र्क पड़ा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा बेहतर हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये जो तमाम तर तब्दीली आई है, ये जो रिवैम्प किया गया है, इसमें आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्या सारे बाज़ारों में, बाकी बाज़ारों में भी होना चाहिए, या ये चीज़ ठीक नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, होनी चाहिए। होना चाहिए बाज़ार में, हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्या तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली है। पहले खड्डे थे, हर जगह जगह खड्डे थे। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल निज़ाम ठीक हो, चलने फिरने का रास्ता भी क्लियर हो गया। भाई जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाही साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सारे कह रहे हैं शाही साहब के पास जाएं, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं यार, बस ऐसे ही किसी ने बता दिया आपको। क्या अच्छी बातें करते हैं, हमें भी बताएं। हुक्म करें। मार्केट पूरी तब्दील हो गई है, बड़ी लुक चेंज हो गई है, क्या फ़र्क पड़ा है? यार बेसिकली ना गुड लुकिंग हो गई है, नो डाउट, मगर ना आउट सीज़न था जब ये काम हो रहा था। ठीक है, गाह का फ्लो ज़रूर भरा है, देखने के लिए भी आ रहे हैं। अभी शादियों का सीज़न शुरू होगा तो फिर कारोबारी लिहाज से आपको बताएंगे कि कहाँ करें हम। क्योंकि आपका काम जो है वो कुछ कारोबारी नौयत आपकी जो है वो शादी से रिलेटेड है, आपके पास जो सूट्स हैं वो भी शादियों वाले हैं, ऐसे ही है। इसलिए आपका काम मेरा ख्याल है आप उसके इंतज़ार करें सीज़न का। मुझे ये बताएं कि वैसे यहाँ पर जो कस्टमर आ रहा है, आवाम आ रहे हैं, वो इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई है, जो ब्यूटिफिकेशन हुई है, इसके बाद ज़्यादा हो गए, कम हो गए? यार मैंने बोला कि फ़्लो भरा है, कस्टमर का फ़्लो भरा है, और देखने के लिए भी आ रहे हैं। जो अब देखने के लिए आएंगे तो शॉपिंग भी भरेगी, लाजमी बात है। हम होपफुल हैं, इंशाल्लाह होगा काम। शाही साहब ये बताएं पहले किस तरह का निज़ाम था यहाँ पे और अब क्या क्या चेंज आया? यार बहुत बुरा था, ना पूछो, बेहतर है। स्टॉल लगे हुए बेहंगम है, तारों का सिस्टम, वॉशरूम वगैरह, यानी कि बड़ा मामला दरम बरम था। ये शुक्रिया है मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने इधर तवज्जो दी। ज़रा साफ़ सुथरा गुड लुकिंग मॉल, फैमिली के साथ बंदा ईजिली यानी कि ना शॉपिंग कर सकता है। पाकिस्तान तो लागे नहीं रहा। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, उनकी मेहरबानी है, होना चाहिए यार। हम जितने रहेंगे हैं ना, चले देर आए दुरुस्त आए, आसा आसा हमें उधर जाना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई आपकी राय ऐसी, कोई ऐसी बात जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? यार एकदम से बड़ी मुश्किल है, मगर थोड़ी तौर पे ये कहूँगा जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसे अपनी समय के उसकी हिफाजत करें। खूबसूरत बात की आपने। ये जो बाइक्स खड़ी हैं, ये इसकी परमिशन है कि गलत खड़ी हैं? नहीं, गलत है, ये रोक खड़ी हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लगा के लोग निकल गए। यानी ये अगर काम शुरू हो गया ना, तो सीएम साहिबा ये सारी जो आपकी एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उस पर पानी फिर जाएगा। अगर इस तरह से यहाँ पर बाइक्स लगनी शुरू हो गई और सिस्टम जो है यहाँ पे बना हुआ है अच्छा, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने आप को भी ठीक करना है। थैंक यू शाही साहब। आगे जाते हैं, लोगों से और बात भी करते हैं, जानते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं इस ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, रीवैम्पिंग के हवाले से क्या तब्दीली आई है लोगों के काम में, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट तो अपना काम, इंतज़ामिया तो अपना काम कर रही है जो उसने करना है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हम पर भी आयद होती हैं। जिस तरह से ये नीचे देखें, शॉपर्स पड़े हैं, ये खाली बोतल यहाँ पर फेंकी हुई है। ये ज़ाहिर बात है किसी ने खुद से फेंकी है, जो कि नहीं फेंकनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि लोग शायद खुद से आदतन यहाँ पर जो है वो गंद फेंकते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, शॉपर्स फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, एक हद तक कर सकती है, लेकिन जब तक
हमारे अंदर ख़ुद ये सेंस नहीं आएगी। ये वही लोग हैं जो बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाकर ये काम नहीं करते, जानते हैं अगर ऐसा करेंगे ना वहाँ जाकर अगर ये कचरा फेंकेंगे तो इसके ऊपर फ़ाइन होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारी बचत हो जाएगी तो इसलिए हम इस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमें ख़ुद भी ख्याल करना है, हमें ब्यूटिफिकेशन अपने अंदर भी लेके आनी है ताकि जो बाहर है वो भी नज़र आए और उसकी कायम धायम रहे। आप जिस तरह से बाइक्स देखें, ये दरमियान में खड़ी करके चलेंगे जनाब, बहुत सारी बाइक्स दरमियान में खड़ी हैं जो कि हमने स्टार्ट में मालूम किया कि ये अलाउ नहीं है, ये गलत है, इसकी परमिशन नहीं है। अभी जिस तरह से एक शॉपर ये फेंका बाहर, वो बच्चे ने, बेटा शॉपर बाहर फेंका आपने, तो वो चीज़ नाज़रीन अभी बच्चे ने मेरे सामने शॉपर बाहर फेंके दुकान से, तो वो भी चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। हमें ख़ुद इसका ख्याल करना है, ख़ुद यहाँ पर हमें एक बास्केट रखनी चाहिए अपने पास, उसमें फेंकना चाहिए। आप अगर पे कर रहे हैं तो पे करने का मकसद ये नहीं है कि आप ख़ुद से जो है वो गंद फैलाते रहें जी कि वो आगे उठाएगा और साफ़ करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोगों से मज़ीद बात करते हैं, दुकानदारों से पहले बात करते हैं, फिर आम आवाम से बात भी करते हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा फ़ील हो रहा है और जो सिस्टम नया यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको मॉडल बाज़ार बनाया गया है, उस पर उनकी राय क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रश जो है वो खासा है, लोग काफ़ी आ रहे हैं, कुछ तो वैसे इंजॉय करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं यहाँ पर किस तरह के मामलात हैं, बड़ी तब्दीली आई है, बड़ा कुछ चेंज लग रहा है उनको, वो देखने शौकी आ रहे हैं, कुछ जो है वो शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वैसे मैं देख रहा हूँ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है आप? जी भाई। शॉप आपकी है? नहीं भाई, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं यहाँ पे? ये जो नई तब्दीली यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो बड़ा इसको रिवैम्प कर दिया गया है, क्या कुछ किया गया यहाँ पे? बड़ा कुछ हुआ लेकिन बस बेहतर होना चाहिए था, बेहतर हुआ है लेकिन इनको चाहिए था वो ना ये ना ख़त्म करते वो फुटपाथ वगैरह। क्या ना ख़त्म करते हैं? ये वो फुटपाथ ना ख़त्म करते हैं, लोगों के स्टॉल वगैरह ख़त्म नहीं करने चाहिए थे। और एक पीला फोर्स की ये नहीं करना चाहिए था। बाज़ार में आए लोग रिस्क कमा रहे थे अपना, ज़मीन पे स्टॉलर पर लगा के, इस पर कारोबार में बड़ा असर पड़ा है। ये पैरा फोर्स में जो आई है ना, इसका नहीं होना चाहिए बाज़ार में, इसको चाहिए था बाज़ार के जाती बाहर। लोग रिस्क कमा रहे हैं, बच्चों की खातर बैठे हुए हैं, तंग करते हैं। ये कहते हैं ज़मीन पर ना लगाओ, दुकान के अंदर बैठो, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो हमें पूरी यहाँ पे एक अच्छी सी फील आ रही है, सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है, आपको नहीं लगता वो इसलिए लग रहा है कि चीज़ें बाहर नहीं पड़ी, चीज़ें बाहर रोड तक नहीं आई? एक हद थी मुकर्रर, हद थी, ये 4 फुट का था, इतनी तो होना चाहिए, दुकानदार का हक है, इतना तो मिलना चाहिए था इसको। इतनी बड़ी दुकान है आपकी माशाल्लाह, इतना आपने निज़ाम आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है तो काफ़ी नहीं है? सबकी तो अपनी नहीं है ना शॉप, जिनकी ये दुकान ली है, तो अगर दुकान ले लिया तो फिर बाहर जो सामान रखने का मकसद क्या है? भाई ये नहीं मैं कहता, लेकिन जो स्टॉल लगाता था, जिसके पास नहीं है दुकान, वो कहाँ पे जाए? जिसके पास दुकान नहीं है तो ज़ाहिर बात है दुकान लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर किसी का रास्ता रोकेंगे, और जो किसी का रास्ता रोकेगा वो गलत कमाएगा। नहीं, स्टॉल सबके पास यही नहीं बजा, नहीं तो 75 पर स्टॉल थे। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर मैं रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जाकर, थड़े के ऊपर जाकर अपना काम शुरू कर दूं, धंधा शुरू कर दूं, बिजनेस शुरू कर दूं, तो क्या फुटपाथ आम आवाम के गुजरने की जगह कि मेरे काम की जगह? भाईजान जिधर रोड है ना, उधर तो कोई भी नहीं लगा सकता। दुकानों की बात, आप इधर की बात करें ना, दुकान का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, दुकान का एक कानून है ना, एक सिस्टम है कि आपने एक हद से तजावुज़ नहीं करना, तो आपके ख्याल से गलत है? ये तो कहना चाह रहा हूँ, ये मिलना चाहिए था, 4 फुट की जगह मिलनी चाहिए थी ये दुकानदार के स्टॉल। आप बताएं भाईजान, बाहर काम लगाना चाहिए सामान वगैरह? नहीं, जो गलत चीज़ है वो गलत है। किसी ने तो सेंसिबल बात की, आपका क्या ख्याल है? गलत है। ऐसे इसकी लुक अच्छी नहीं लग रही, ऐसे बेहतर लग रहा है? नहीं नहीं, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। कभी बाहर के मुल्क देखे होंगे आपने, गए भी होंगे शायद, तो बाहर के मुल्क में आपको नहीं लगता कि इस तरह की लुक आती है? और वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है। पता क्या बात है, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बाबा बुल्ले शाह की, कि मुड्ढा दे विगड़े सुधर जान ते बुल्ला झूठा ना पाइए। ये वो चीज़ है। ये अरसा दराज से, जब से समझ ले बाज़ार हम, मेरी पैदाइश इधर की है, जब से देख रहे हैं ना, वो इस तरह ही देख रहे थे। अब आके ज़रा खींच पड़ी है, थोड़ा मसला तो होगा ना। खींच पड़ी मसला तो होगा, ज़ाहिर बात है। हम एकदम से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें वो पुराने माहौल की आदत है, पुरानी लुक एंड फील चाहिए हमें। लेकिन ये जो तब्दीली आई है उसमें कुछ ना कुछ मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हम लापरवाहियाँ कर रहे हैं। कुछ लोग कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, शॉपर्स फेंक रहे हैं, कुछ लोग बाइक्स अंदर ले हैं, ये भी तो गलत है। भाईजान पता क्या बात है, प्रॉपर माशाल्लाह बाज़ार खूबसूरत हो गया, प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। हम रिहायशी हैं यहाँ के, रात को भी हम इधर हैं, दिन को भी इधर ही हैं, लेकिन सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है।
यहाँ पे ना सफाई नहीं है कहीं। अच्छा, मैं जब अभी एंटर हुआ हूँ बाजार में तो शुरू में ही वो कुछ काम कर रहे थे, सुथरा पंजाब के लड़के कचरा उठा रहे थे, तो मैंने तो सफाई देखी है, बल्कि मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अब आपके सामने ही है। वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही आते हैं बस। अपनी मदद आपके तहत करते हैं। इस तरह ही होता है, डेली दुकान आगे खोलते हैं, अपनी दुकान के आगे से जो है सारा। ये जो बाइक्स अंदर आ रही हैं, ये इसकी परमिशन है? नहीं, परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। बाहर सिक्योरिटी खड़ी हो ना, अंदर आने से मना करें। जो आता है इधर सेंटर में, इधर में, अब देखें ना, यहाँ पे सेंटर में ये बाइक लगा के वो चला गया होगा। अब हमें क्या पता कोई चोर है, डाकू है, कोई कस्टमर है, कौन है, कोई भी। अब देखें हादसा भी इस तरह ही है, कोई खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का निज़ाम, कोई गलत चीज़ छोड़ जाए। आजकल जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ पे बाइक खड़ी करके अब चला गया, वो सामने खड़ी है, दिखाएं उसको। जी शेर खान, जरा बाइक दिखाएं, ये किसकी बाइक है किसकी नहीं है, ये सही कह रहे हैं जी, किसको पता? अगर कोई हादसा हो जाए, कोई सानिया हो जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? वही ना, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हैं। बाकी माशाल्लाह बाज़ार हमारा खूबसूरत बना दिया है माशाल्लाह। दुआ करें कारोबार भी खूबसूरत हो जाए। अच्छा ये बताएं, मैं अगला सवाल ही करा, अभी आपका काम लग रहा है सीजन वाला काम है, शादियाँ की आपका काम ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन वैसे लोगों के कारोबार में फ़र्क पड़ा है? नहीं, कारोबार में फ़र्क तो नहीं पड़ा। ठंडी 35% फ़र्क पड़ा है। दुकानदारी का मसला नहीं है, मसला ये है क़ुव्वत ख़रीद जो है ना कस्टमर में, वो ख़त्म हो चुकी है। महंगाई इतनी है, घर के किचन पूरे नहीं हो रहे, सारी आवाम एक जैसी तो नहीं है। ज़्यादा आवाम जो है ना वो लो तबका है, हमारे इधर जो है ना ज़्यादा लो तबका है। और जिधर उन्होंने 3 लेने होते थे, अब कहते हैं 1 में गुजारा कर लो। क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई हुई है। बाकी कस्टमर है, शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये जो पहले काम होते थे वो काम नहीं है अब। महंगाई की वजह से बहुत काम ख़राब हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, महंगाई ने बहुत हालात ख़राब कर दिए हैं। जहाँ पे कस्टमर ने 4 बाइक ही बांधी है, जहाँ पे कस्टमर ने 4 चीज़ें लेनी है ना, वो 1 में लेके गुजारा कर रहे हैं। बाइंग पावर लोगों की कम हो गई है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, पेट्रोल ऊपर है, तो जारी बात है वो चीज़ तो लोगों को मसला कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ें आपने निशानदेही की है, बड़ी आपने अच्छी की है, मैनेजमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। आगे चलते हैं जी, और लोगों से बात भी करते हैं। ये ज़रा इधर लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई इसकी परमिशन है रिक्शा अंदर लाने की? भाई मजबूरी थी, कोई सामान था, मजदूर सवारी थी, उसको उतारने गया था, और वैसे परमिशन किसी ने मना नहीं किया? नहीं, मना गार्ड ने किया था, वो माजूर देख के ना उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, जाए जी, माजूर थे जी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी आ रहे हैं, नोट कर रहे हैं बाज़ार को, बड़ा उनको अच्छा फील हो रहा है, चेंज लग रहा है। लेकिन बात वही है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को हाईलाइट करें। जो यहाँ पर बाइक्स पार्क की जा रही हैं वो गलत है। भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई ठीक ठाक, शुक्र। ये बाइक की परमिशन है अंदर लाने की? मुझे नहीं पता यार। आपकी बाइक है? ये नहीं आएगा। किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। नहीं रोका? नहीं, बाहर पार्किंग है? बाहर पार्किंग है ही नहीं है बिल्कुल। भाई पार्किंग नहीं है ना, अगर जो है वो उनको नहीं मिल रही, फिर अंदर ले आए, वो भी क्या करें, दुकानदार हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो लूप होल्स हैं। मॉडल अच्छा है, लेकिन उस मॉडल के अंदर ये चीज़ें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना पुराना से दोबारा से जो है ना इचरा बाज़ार, उसकी लुक वैसी आनी शुरू हो जाएगी। फैमिलीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं, और वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि बाहर उनको सेफ़ पार्किंग नहीं मिल रही, फैसिलिटी नहीं मिल रही। फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, तो कौन है जो अंदर लाएगा? क्योंकि मॉडल के अंदर एक प्लान होता है, उस प्लान के तहत यहाँ पर बाइक्स वगैरह अंदर नहीं आ सकती। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं। बल्कि आप बात करते हैं लोगों से। भाईजान बात सुने, इधर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। किधर जा रहे हैं? मदद से क्या खरीद के ला रहे हैं? बस इधर से कुछ तो मिला नहीं इतना खास। हम पठाने स्वाद से ताल्लुक़ रखते हैं, स्वाबी से, और ये चीज़ें ले ली हमने गाँव। ये स्वाद से नहीं मिलती? ये उधर मिलती है पर ऐसी नहीं होती ना। अच्छा, बड़े खुश लग रहे हैं, खुश क्यों हैं? बस हम ऐसे ही है, खुश मिजाज है। वाह। हाँ, क्योंकि उदास रहना ठीक नहीं होता ना। हमें भी बताओ, ये खुश रहने का क्या ट्रिक है? किस तरह से बंदा खुश रहता है? बस अपने आप को खुश रखना पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको खुश रख सके। लोग कह रहे हैं महंगाई है, परेशानी है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो उसमें खुश कैसे हैं आप महंगाई में? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है उसमें भी। क्या काम करते हैं? मैं लेयर्स फैक्ट्री में काम करता हूँ, और बस शुक्र है इतना इनकम आता है कि गुजारा हो जाता है। अच्छा, ये बाज़ार आपने पहले देखा हुआ है? इससे पहले एक बार आए थे, ये दोस्त है मेरा, तो ये कपड़े लेकर आया था इधर दर्जी के पास। तब कैसा था और अब कैसा है? तब तो इतना रश नहीं था, अब रश बहुत ज़्यादा है। और शक्ल कैसी लग रही है बाज़ार की? बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी सारे बाज़ार भी ऐसे होने चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों का मन भी लगेगा इधर, और
मतलब इधर बहुत सारे दुकानें हैं जो ख़रीदने के लिए मतलब सही होते हैं सारा कुछ। लेकिन मसला ये है ना कि इस तरह के बच्चे, इस तरह के बच्चा दिखाएं ज़रा शेर खान, बेटा आपने कचरा क्यों फेंका बाहर? अभी मेरे सामने फेंका आपने बोतल, आपने नहीं फेंका। पैसे भी देते हैं, पैसे भी देते हैं अच्छा कचरा, ये चीज़ दिखाएं, बड़ा मज़े की बात की है। ये आपने कचरा इसलिए फेंका, इसके आप पैसे देते हैं? पैसे देते हैं। एक 1100 तो बिल आया हमारा। अच्छा जी, ये शाबाश, इस बच्चे को दाद देनी पड़ेगी। इसने आके कचरा फेंका है, पहले माना नहीं, फिर मान भी गया है, कह रहा है हम पैसे देते हैं तो हम क्यों ना कचरा बाहर फेंकें। शाबाश, मेरे पास कोई सवाल नहीं करने के लिए इस बच्चे से। तो बेटा बात सुने इधर आओ, जो घर का कचरा है वो कहाँ फेंकते हो? वो तो वो कूड़े वाला आता है, वो लेके जाता है। कूड़े वाला आता है, वो लेके जाता है, वो भी बाहर फेंक दिया करो, गेट के बाहर ले जाएगा बाहर से ही। साथ जी इधर बाहर देखे ना, इधर डस्टबिन नहीं है तो फेंकना तो यहाँ पे। डस्टबिन आप खुद नहीं खरीद सकते डस्टबिन है? साथ जी उन्होंने बाहर ये देखिए इतना कचरा फेंका, आप किसी से भी पूछे कि सबसे पूछता रहा हूँ, मुझे ये बताओ, आप अच्छे बच्चे हो, आपने माना भी है घर का कचरा जो होता है वो कूड़े वाले को पैसे देते हो, लेकिन रखते अंदर ही हो शॉपर में, वो आता है शॉपर लेके जाता है। कभी ऐसा किया कूड़ा गेट के बाहर फेंक दो और वो बाहर से इकट्ठा करके लेके जाए आपके घर के? नहीं ऐसा ये आपका घर है ना? जी, गाड़ी है एक साहब। घर ही आपका घर है तो उसका कचरा यहाँ इकट्ठा करो, जो आएगा उसके लिए भी आसानी होगी, वो भी आपकी तरह मेरी तरह काम काज कर रहा है, उसे मुश्किल होगी गंद उठाने में। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। गुड बॉय। तो नाज़रीन ये सोच है, ये हमारे अवाम की राय है, बच्चों की राय है, लेकिन ये है कि इसको एड्रेस करना है। ये ऊपर लेवल से करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे तो हमें इसको करने में, बताने में, समझाने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सर ये बताएं कि ये जो रिवैम्प किया गया है, ब्यूटीफाई किया गया है बाज़ार को, क्या फ़र्क पड़ा आपके काम पे इसके बाद? मुझे ना अभी तो ये जो सीज़न चल रहा है ना, ये है मंदों वाला सीज़न, तो रिजल्ट निकलेगा जब थोड़ा सा सीज़न आएगा, मतलब कोई 9वें महीने में सीज़न शुरू होता है हमारा, फिर ही कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। अभी कोई रिजल्ट नहीं है। कितना अर्सा हो गया इसको ये बने इस तरह से? मतलब ये अभी कोई काम, मतलब दी एंड पे काम है, तकरीबन को 2-3 महीने हो गए जो शक्ल निकल आई है इसकी। काम तो 5-6 महीने शुरू हुआ ना, शक्ल निकली हो 2 महीने हो गए। अच्छा ये लोग, मुझे लग रहा है ज़्यादा आ रहे हैं कि वैसे शायद देखने ज़्यादा आ रहे हैं, या ऐसा मुझे लग रहा है? नहीं, आपको लग रहा है कि शायद देखने ज़्यादा आ रहे हैं, शायद आपने सुना है ना वो टिकटॉक वगैरह बनी हुई है, इसलिए शायद आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है। यानी कि कस्टमर उतना ही है, कह सकते हैं अभी तो यही नतीजा है। यार ज़रा दिखाएं, भाईजान को दिखाएं ज़रा। भाईजान वो आपके पास लिखा हुआ है ख़तरा 1100 वोल्ट, 11,000 माजरत 11,000 वोल्ट, डर नहीं लग रहा? क्या मसला है बताएं ज़रा। क्या मसला होना है, पूरी आवाम को पता है, खाने को पैसे नहीं। बाजू नीचे कर लें, बाजू नीचे कर लें। मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मेरा ये स्टॉल है जहाँ पे आप खड़े हैं, जो हमसे छीन लिया गया। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 15 साल से काम कर रहा हूँ। ये हमें पहले बंदे ऐसे मिले हैं जो यहाँ पे स्टॉल लगाते थे। बिल्कुल आप बजाव फरमाए, लगाता था, 15 साल हो गए हैं मुझे। कहाँ से खर्चे पूरे करें? अब एक स्टॉल से 2 घर चलते हैं, एक मेरा चलता है, एक मेरे बच्चे का चलता है। ये बचा रखा हुआ है, ठीक है। जब मुझे पूरा नहीं होगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसका घर ख़त्म हो गया, तो मेरा तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जो बंदा 15 साल से ये काम कर रहा है, उसको कोई और काम नहीं आता, कहाँ जाए, क्या करेंगे हम? आपको यहाँ पे आके मना करते हैं? भजन यहाँ से सूट उठा के लेके जाते हैं, हमारी शॉप सील कर देते हैं। यहाँ से सूट उठा के लेके आते हैं, 2 सूट उठा के लेके जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये फ़ाइन करते हैं। कहाँ जाएँ? ये पीरा फोर्स किस लिए? गरीबों के लिए। सारी चीज़ें सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है ब्रदर, कुछ भी नहीं है अमीरों के लिए। अब ये रिसेंटली इन्होंने नया कानून निकाला जी, जिसके इंडिकेटर नहीं होंगे उसको 2,000 रुपये फ़ाइन है। बाइक का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। मैं आपको अपनी बाइक की हालत दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। बाइक की हालत कहाँ से लेके आए? ये वो दर्द है जो हम घर में बीवी बच्चों को नहीं बता सकते ब्रदर, ये वो दर्द है। जो अभी इन्होंने रिवैम्प किया है, सारा किया है, उसमें उन्होंने आपको भी मना कर दिया कि आपने यहाँ पे ये काम नहीं करना। तो अब मुझे बताएं कि अब आपने क्या सोचा है, क्योंकि शायद आपको एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकेंगे, अगर आपके सूट लेके जाएंगे, आपको जुर्माने करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ख़त्म हो गई कहानी, इसके बाद क्या करेंगे? जब मेरा घर का खर्चा 1,000 रुपये होगा और मैं यहाँ से 400-500 रुपये लेके जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? 3 बच्चे हैं मेरे, कहाँ से सर्वाइव करूँगा? आपने माशाल्लाह 15 साल हक लाल कमाया, आपने मेहनत किया, काम किया, कभी इतने पैसे इकट्ठे हुए या सोचा कोई दुकान का बंदोबस्त करूँगा, अफोर्ड नहीं करते? नहीं हो सका? लेकिन कैसे अफोर्ड करूँगा दुकान? कैसे अफोर्ड करूँगा? दुकान में कम से कम 30-40 लाख रुपए का माल कहाँ से डालूँगा? जो कमाते हैं ये वही है, हैंड टू माउथ वाला हाल है। जो कमाते हैं वो हम घर लेके जाते हैं, वो हम खाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो
गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है जी कि इंक्रोचमेंट तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सड़क पे अपने पूरे स्टॉल्स लगा लिए, रोड्स के ऊपर रास्ता लोगों का रोक लिया है। आपको नहीं लगता कि वो चीज़ भी गलत है? ब्रदर वो चीज़ गलत है, वो सड़क है, ये बाज़ार है। सड़क और बाज़ार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक हो गया, इंक्रोचमेंट करें, मैं कहता हूँ ख़त्म करें, मगर इसका कोई अल्टरनेट दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना काम जो है वो ना चलाएं, आप करें अपना काम, लेकिन हमें भी जान के दुख होता है, अफसोस होता है कि एक बंदा रिस्क कमाना चाह रहा है अपने लिए, फैमिली के लिए, और उसको इस तरह से आके सूट उठा के ले गए हैं या 5,000 जुर्माना कर रहे हैं। क्योंकि मुझे देख कर बड़ा खौफनाक लगा कि जी इस तरह से इन्होंने हाथ रखा हुआ इसके ऊपर। तो ये चीज़ डेफिनेटली कंसर्निंग है और हमें इसी को एड्रेस करना चाहिए। जो बाहर की गवर्नमेंट कर रही है ना, वो उसका अल्टरनेट देती है, उनके पास इतने सोर्सेज हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी परेशान है? परेशान यहाँ पे हैप्पी कौन है, मुझे आप बताइएगा। वापसी पे आप भी आएंगे, ठीक है, खैरियत से आप भी वापस आए, मुझे बताइएगा हैप्पी कौन है इस बाज़ार में, मुझे ये बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए जी, हम आपके लिए बहुत दुआगू हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और कोई निज़ाम आपका चले, अच्छा चले। हमारा काम है नाज़रीन, जो लोग कह रहे हैं आपको एज इट इज़ वो दिखाएं। अगर एक साइड है तो दूसरी साइड भी है। अगर लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, खूबसूरती नज़र आ रही है, तो एक जानिब हमें जो है वो ये सूरत हाल भी नज़र आ रही है। तो ये हमने इशरा बाज़ार पूरा विज़िट किया, दुकानदारों से बात की, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात की, और ये सब करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। रिवैम्प तो हमने कर दिया, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया, लुक एंड फील बड़ी प्यारी हो गई, लेकिन कुछ मसले हैं। मसले में एक अहम मसला वो ये है कि यहाँ पर अंदर बाइक्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों ने पार की हुई हैं। अंदर रिक्शे भी हमने आपको दिखाए हैं, वो जिस वजह से भी अंदर दाखिल हुए, लेकिन रीज़न है कि वहाँ पर रिक्शे नहीं आने चाहिए और वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर लोग कचरा फेंक रहे हैं। स्टार्ट में तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही थीं, लेकिन आगे जाकर ने देखा कि लोग वहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं और उनकी शिकायत है कि लोग यहाँ पर सफाई करने नहीं आते। अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये कि कुछ लोग एतराज़ात ये कर रहे हैं यहाँ पर बाज़ार के अंदर, मॉडल बाज़ार के अंदर, कि हमें जो हमारा थड़ा है शॉप के बाहर, वहाँ पर हमें सामान रखने की परमिशन नहीं है, इसकी परमिशन होनी चाहिए। अब चलते हैं कुछ और बाज़ार भी देखते हैं जहाँ पर ये बातें बहुत सुन रहे हैं कि शायद इसको रिवैम्प किया जा रहा है और इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी बना ली गई है। वहाँ पर चलते हैं, वहाँ के जो ओहदेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाते हैं और जानते हैं कि इसको तो रिवैम्प कर दिया गया इचरा बाज़ार को, क्या दीगर ऐसे जो बाज़ार हैं उसकी प्लानिंग चल रही है और क्या मुमकिन है उनको भी रिवैम्प करना, मॉडिफाई करना, ब्यूटीफाई करना। आइए चलते हैं वहाँ। इस वक्त मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, सदर अंजुमन ताजरान है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ताजिर बरादरी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, जो ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, जो रिवैम्पिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके टाइम के लिए। सर ये कहिएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का हम एक प्रोसेस देख रहे हैं, बड़े जो बाज़ार हैं उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ रिवैम्पिंग की जा रही है और लोग कुछ इसको सराह भी रहे हैं और कुछ लोग इस पर एतराज़ात भी कर रहे हैं। ताजिर बरादरी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, जो अच्छा काम हो उस काम की तारीफ़ करनी चाहिए, उस काम को सराहना चाहिए, ना कि हर वक्त तनकीद जो है, यानी बिला जो हक भी नहीं बनता तनकीद का, वहाँ भी तनकीद की जाए। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इचरा मार्केट को मॉडल बाज़ार एक बना दी है, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि भाई बाकी जो मार्केटें हैं वहाँ भी तवज्जो जो है ज़रूर देनी चाहिए। मिसाल शालम मार्केट जो है, जो एक तारीख़ी जो है कि मुग़लों से रिलेटेड जो है मार्केट है, पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है, कि भाई आया इससे भी उसी तर्ज पे जो है कि भाई खूबसूरत बोर्ड लगे हों, जो इंक्रोचमेंट हुई है वो ख़त्म हुई हो और टफ टाइल्स लगी हों, उससे जो है यानी यहाँ के दुकानदारी जो है उस चीज़ का मुंतज़र है। और सबसे अहम जो है इशू, यहाँ जो बिजली की बेहंगम तारों की वजह से जो नुकसानात होते हैं और जो आए रोज़ आग लगती है, कि भाई वो भी तारों का कम अज़ कम यानी हाल अहवाल, वो जब नई तारें डलेगी, तमाम सीवरेज नए डलेंगे तो यहाँ भी बेहतरी होगी। तो आया हम तो चाहते हैं, हमने गुज़श्ता दिनों मामले खसूसी वज़ीर आला साहिबा जो है सलमा भट्ट साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई, हमने उन्होंने सारा विज़िट किया और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो वज़ीर आला साहिबा तक आपका ये पैगाम जो है ज़रूर पहुँचाएँगी कि आया शालम मार्केट को भी इचरा की तर्ज पे जो है खूबसूरत मार्केट बना दिया जाए।
और सबसे बड़ी बात कि भाई यहाँ तमाम ट्रांसफार्मर्स जो है वो पुराने हो चुके हैं। यानी सबसे पहले तो फिल फॉर ये बिजली का निज़ाम बेहतर किया जाए। पूरा दिन जो है कई साइडों पे मार्केट के लाइट नहीं आती, जैसा कि बारिश हुई जो है ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें जो है उसने ब्लास्ट किया तो जो है वो लाइट चली गई। तारें इतनी टूट फूट का शिकार हैं जिसमें यकीनन हमें यकीन है कि बेतहाशा बिजली चोरी भी होती होगी। अगर हुकूमत जब तारें ठीक करेगी उसमें जो अगर कोई बिजली चोरी होती है वो भी जो है पकड़ी जाएगी। जो अगर कोई इसमें परेशानी है ताजर फ़ंड देने को भी तैयार है। ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि हुकूमत ही सब कुछ करे। मार्केट की जो है आसाइश के लिए हुकूमत को इकदाम करना चाहिए। हालांकि जहां हम मौजूद हैं ये पूरी स्ट्रीट हमने अपनी मदद आपके तहत इसे ठीक करवाया। अच्छा, मुझे यही बताएं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जो लोग बताते हैं, सुना है कि यहाँ पर पहले जो ये जगह है बड़ी तंग थी, यहाँ पर बड़ी जो तारों का ऊपर बड़ा एक ख़राब किस्म का निज़ाम चल रहा था और यहाँ पानी खड़ा होता था। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, क्या ये आप लोगों ने ताजिर बरदरी ने अपनी मदद आप सब की है कि कुछ उसमें हेल्प मिली है? नहीं जी नहीं, ये टोटल जो है तमाम दुकानदारों ने पूरी मार्केट ने भरपूर ताउन किया। ये अपनी मदद आपके तहत ये तमाम मार्केट को जो है, ये पहले यहाँ 4 फीट की गली थी, आज मार्केट यहाँ जो है 16 फीट की गली है। ये दुकानदारों का ताउन है जिस वजह से कि ये गली एक मॉडल बाज़ार जो है बन गई। और ये नहीं कि ये आज बनी, ये आज से 5-7 साल पहले जब इरादा किया कि आए रोज़ वॉल सिटी से या टाउन से जो है कोई आके कहता था कि जी यहाँ भत्ते दें। हम भत्ता क्यों दें? हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, जब हम बिजली के बिल देते हैं तो हम ये जो मार्केटों से भत्ता इकट्ठा किया जाता है हम क्यों दें? हम जो है उस अपनी तजलील से बचने के लिए तमाम दुकानदारों ने कहा कि हम अपनी हदूद में जाएंगे, ना हम इंक्रोचमेंट करेंगे और ना किसी को नाजायज़ जो है पैसे देंगे। अच्छा, मैं आपकी टैक्स की बात से फिर एतराज़ भी मेरे सामने आ गया, अक्सर आता होता है। वो होता है जी ताजिर बरदरी टैक्स पे नहीं करते, कैश पे काम करते हैं, तो क्या टैक्स पे नहीं करते आप लोग? जनाबे वाला, ये जो अफसरान जो कहते हैं ना बैठ के टैक्स नहीं पे करते, ये इनकी जो तनख्वाहें जाती हैं ये ताजरों के टैक्स से ही जाती हैं। कि भाई आया एक रोज़ा अगर मार्केट जो है हड़ताल होती है तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। ये सिर्फ और सिर्फ शालवी में रोज़ की बुनियाद पे अरबों रुपए का माल आता भी है और माल जाता भी है, और बाकायदा माल जो पोर्ट से ड्यूटी दे के आता है वो टैक्स दे के ही आ रहा है। दुकानदार तबका देते टैक्स? सर दुकानदार जिसने इम्पोर्ट किया है, जिसने माल मंगवाया है, वो टैक्स दिया तो पोर्ट से कंटेनर बाहर निकला ना। और जो कंपनी मार्केट में माल दे रही है वो टैक्स दे रही है तो अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल रही है। कहते हैं अक्सर वो कार्ड पे काम नहीं करते, कार्ड के ऊपर क्योंकि जो है वो रिकॉर्ड पे आता है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कैश पे काम कर रहे हैं कि जी हमने टैक्स में नेट में नहीं आना। नहीं सर, कार्ड में अब यहाँ जो है कहाँ से कार्ड लगा लें? यहाँ कार्ड लगेगा तो उन्होंने कहेंगे जनाब POS यहाँ लगाएं। देखिए एक नोयत देखें ना। और उसके बाद हुकूमत जो है कि ले रही है ताजरों से आजकल सफाई के नाम पे टैक्स। ओ भाई, यहाँ कौन सी सफाई होती है? ये टोटल जितनी मार्केट है सब अपनी मदद आपके तहत सफाई का इंतज़ाम कराते हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 2 टाइम सफाई होती है और वो प्राइवेट, आप किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से भट्ट साहब कह रहे हैं जी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, बाज़ारों को रीवैम्प करना चाहिए, आपके ख्याल से करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह इशरा बाज़ार बना है उसी तरह ये शालमी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हर बंदे का इसकी तरफ ध्यान है कि ये भी तैयार होनी चाहिए उसी तरह ही बिल्कुल मॉडल। आपका जो काम शाम है वो इसी बाज़ार में किसी और बाज़ार में? मेरा टकसाली मार्केट है, खुसा मार्केट, मेरी वहाँ पे शॉप है, तो उसको भी रीवैम्प होना चाहिए? बिल्कुल जी होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आप बेहतर बता सकते हैं कि जी अगर इसको रीवैम्प कर देते हैं, ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, बाज़ार खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, काम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? काम बेहतर होगा या डाउन होगा? सर बेहतर होगा, ज़ाहिर बात है बेहतर होगा। जब खूबसूरती आएगी कि लोगों का दिल करेगा कि जी अब जिस तरह हर बंदे का ध्यान पड़ा है उधर इशरा बाज़ार की तरफ, फैमिली को लेके जा रहे हैं, उसी तरह लोगों का दिल करेगा यहाँ पे अंदर आने को, शॉपिंग वगैरह ये वो सामान वगैरह लेने को। होना चाहिए जनाब, आपके ख्याल है? जी हम भी ख्वाहिश करते हैं कि ताजर अच्छे एनवायरनमेंट में बैठें और इससे ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा है कि हम जब किसी ब्यूरोक्रेट्स के या किसी सरकारी ये वज़रा के दफ्तर जाते हैं ना, इन लोगों ने पेंट कोट वगैरह पहने होते हैं, आपने अभी भी बाजू उठा लिए हैं इधर आकर। तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए हम लोगों को, ताजर भी यही चाहते हैं।
साहब यहाँ पे है कोई शालम मार्केट में गलत बैठा हुआ, कोई ऐसे लोग हैं? जी सर, बेतहाशा जो है, आप शालम जो अभी आए हैं, जब एंटर हुए हैं, आपके पास गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी और आपने ये देखा वहाँ से जहाँ से गाड़ी से उतरे आप यहाँ तक आए हैं, तमाम दुकानदार फारिग बैठे हैं। जनाब ये वही लोग हैं जो इंक्रोचमेंट करवाते हैं। इंक्रोचमेंट ना हो, कस्टमर को भी सहूलत मिले, वो भी अपनी गाड़ी पार करे, वो भी जो है मार्केट आए कि भाई इससे मार्केट का, ये तमाम दुकानदार जानते हैं कि उससे मार्केट का प्रॉपर्टी वैल्यू भी बेहतर होगी, कस्टमर भी आएगा। देखिए पहले यहाँ होता था कि शालम मार्केट में फैमिलीज़ भी शॉपिंग के लिए आती थी, अब फैमिली नहीं आपको कोई नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि रास्ते इतने तंग हो गए हैं, अगर कस्टमर आएगा वो गाड़ी कहाँ पार करेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पिक पार्किंग प्लाज़ा की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की, जुर्म को कंट्रोल करने की। यहाँ कोई पुलिस आपको गश्त करती नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ शालम मार्केट नहीं, पूरी आप अंदरून शहर जो है आप घूम के देख लें, होलसेल मार्केटों में घूमते देख लें, आपको कोई पुलिस वाला गश्त करता नज़र नहीं आएगा। और मार्केटों के अंदर जो अगर अब भी लाइट चली जाए बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। हम एक दूसरे के कितना करीब खड़े हैं, शायद हम भी ना एक दूसरे को नज़र आएँ, क्या स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। बट साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर अंजुमन ताजरान है, और जो गुफ्तगू उन्होंने की है मेरा ख्याल है उसमें बहुत सारी बातें, उस पर फौरी एक्शन भी होना चाहिए, फौरी उस पर काम भी होना चाहिए। जिस तरह से इचरा बाज़ार को रिवैम किया गया है, उसी तरह से शाह आलम मार्केट जिसका एक तारीख़ी पस मंज़र है उस पर काम होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस नज़र नहीं आती, ये सब बता रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी एम्बुलेंस को खुदा न खास्ता आना पड़ जाए, फायर ब्रिगेड को यहाँ पर आना पड़ जाए, उसके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी गाड़ी तकरीबन 40 मिनट बाहर ट्रैफिक जैम में फंसी रही है। तो ये एक सवालिया निशान है। और अगर इससे आप चीज़ें बेहतर करेंगे, अगर आप इसको रिवैम करेंगे, सब लोग यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिल फॉर हो जानी चाहिए। यहाँ पर बिजली का निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये भी आज के दौर में जब लाहौर की खूबसूरती की बात करते हैं तो शाह आलम मार्केट जहाँ पे फैमिलीज़ आना चाहती हैं वो इधर नहीं आती। बहुत सारी फैमिलीज़ इसी वजह से नहीं आती क्योंकि तंग गलियाँ हैं, कंजस्टेड एरिया है, पार्किंग नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने इचरा बाज़ार को रिवैम किया, जिस तरह से उन्होंने, हमने देखा कि टाउनशिप बाज़ार को पहले से ज़्यादा कुशीदा कर दिया, बड़ा कर दिया, खुला कर दिया। इसी तरह से हॉल रोड पर हमने ऑपरेशन देखा। तो जो कुछ लोग यहाँ पर तजावुज़ात कर रहे हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। जो इलीगली काम कर रहे हैं, चंद 100 ऐसे होंगे जो शायद मेन रोड पर होंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, ना कि यहाँ पर जो आम लोग हैं जो कि बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मईशत को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उनको ये तमाम तर प्रॉब्लम फेस करने पड़े। नाज़रीन, इसी के साथ इस प्रोग्राम से इतना ही। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।